यह हवेली राजा महाराजाओं के समय की बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 वर्षों से इसमें कोई भी नहीं रह सका। लोगों का मानना था कि इस हवेली में किसी भूत प्रेत का साया है। चाहकर भी कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। वह पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ हवेली में रहने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली की चौखट पर कदम रखा, एक अनजान व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया और नजदीक आकर बोला, "कौन हो आप और कहाँ जा रहे हो?" अजीत ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दाग दिया, "पहले आप बताइए, आप कौन हैं?" वह व्यक्ति बोला, "मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं यहीं पास में रहता हूँ।" अजीत ने कहा, "ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है, कोई इसमें टिक नहीं पाता, इसलिए मैं खुद इस जगह पर एक रात बिताने का फैसला लिया है।" अर्जुन सिंह ने गंभीरता से कहा, "हाँ, आपने जो सुना है वह सच है। मेरी माने तो वापस लौट जाइए, ये जगह बेहद खतरनाक है।" यह सुनकर अजीत सिंह मुस्कुरा उठा, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, "आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो डर लगना चाहिए।" अजीत बोला, "शायद आप नहीं जानते, मुझे भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में सचमुच कोई आत्मा है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और सच जानकर रहूंगा।" इतना कहकर वह हवेली के अंदर चला गया। हवेली में प्रवेश करने के बाद उसने अपना बैग एक कोने में रखा और चारों ओर का मुआयना शुरू किया। हर कमरा देखा और फिर ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया। वहीं बैठकर उसने शराब के 2-4 पैक भी लगा लिए। तभी एक बल्ब झपकने लगा। अजीत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर में दूसरा बल्ब भी जलने बुझने लगा। फिर पूरी हवेली की लाइटें रहस्यमय तरीके से जल बुझने लगीं। अजीत सावधान हो गया। तभी एक छोटा टेबल हवा में उठा और लगभग 6 फुट ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा। अचानक वह टेबल अजीत की ओर तेजी से आया, लेकिन वह तुरंत अपनी जगह से हट गया और टेबल वहीं गिरा जहां वह खड़ा था। फिर सोफे की गद्दी उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजीत ने फुर्ती से दूसरी ओर छलांग लगा दी, जिससे सोफा दीवार से टकराया और वह बच गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्क निगाह डाली और जोर से बोला, "तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो।" तभी उसके सामने एक विशाल परछाई उभरी। अजीत ने पूछा, "तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो?" परछाई बोली, "तुम्हारी एक भूल के कारण।" अजीत, "मेरी भूल? मैंने क्या किया?" परछाई, "इस हवेली में कदम रखने की भूल। मैं किसी को भी इस जगह खुश नहीं देख सकता। 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहाँ मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अब कोई भी यहाँ टिक नहीं सकता, जो भी आएगा मरेगा।" अजीत बोला, "मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। भूत, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये अंतिम इच्छा पूरी करूंगा।" और वो परछाई एक भयानक रूप में बदल गई। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अजीत का दिल एक पल को कांप गया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। तभी अजीत ने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और भूत पर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर उस पर पड़ा, वह जलने लगा। आग की लपटें उठीं और भूत दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। अब हवेली शांत थी। अजीत ने राहत की सांस ली और उसी ड्राइंग रूम में सो गया। सुबह जब वह सुरक्षित बाहर निकला, तो अर्जुन हैरान रह गया। "तुम जिंदा हो?" अर्जुन ने पूछा। अजीत ने मुस्कुराते हुए सारी रात की कहानी सुनाई और कहा, "अब ये हवेली भूतिया नहीं रही।" दोस्तों, आपको राजस्थान के कोटा की इस भूतिया हवेली की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।